हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा भैया, एक काम आज तो शाला में एक मनुष्य है, कम ग्रंथी नाम है उसका। जा, ये लड्डू उसको दे दे। जाकर सो। पता चल गया है। दम ग्रंथि, दम ग्रंथि। कितना यार तुमने यहाँ पे चीज देखी है। क्या आप ही दम ग्रंथि हैं? ये है। किंतु तंत्रिका ने तो कहा था कि दम ग्रंथि मनुष्य है। तुका लड्डू भेजा है तंत्रिपाल ने। कुत्ता, मैं विचार कर ही रहा था कि कब आएगा। तुम खा लो। आप नहीं खाएंगे? मैं लड्डू खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा और तुम्हारी भांति गुरु बन जाऊंगा। तुम खा लो। मंत्री कंग को भी सत्तू के लड्डू बहुत प्रिय है। महाराज बल्लभ ने लड्डू भेजा है। मुझे को मालूम। अब दो बंदे नजर आ जाए। महाराज, आपके लिए भोजन है। सत्तू के लड्डू। ये कूल। किसने हमें सत्तू के लड्डू भेजने की दृष्टता की? महाराज, यदि आप अनुमति दें तो ये लड्डू मैं खा लूं। इसमें मेरे बालपन के स्मरणों का स्वाद मिलता है मुझे। अवश्य मंत्री का। आपने तो मेरे राज्य को इतना समृद्ध किया है। आप मेरे थाल से नहीं, मेरे राज्य से भी निवाला मांग सकते हैं। राशि ये पहचाना भोजन जाए रख दो, हम बाद में करें। क्योंकि इसका इतना बदलाव इसमें नहीं है। महाराज, आज आपका ध्यान खेल में नहीं। मंत्री कम, सेनापति कीचक के प्रताप को लेकर प्रजा बहुत असंतुष्ट है, किंतु वो महारानी का भाई है, इसलिए मैं उसको अंकुश में नहीं रख सकता। सेनापति कीचक हमारे राज्य के बल, हमारी सुरक्षा का आधार। कछुए की पीठ उसके सारे शरीर पर भार बन जाती है, क्योंकि कछुए की सुरक्षा का आधार एकमात्र उसकी पीठ होती है। तात्पर्य? महाराज, बुद्धिमान राजा अपनी राज्य की सुरक्षा का केवल एक आधार नहीं रखते, अनेक व्यक्तियों में उसको बांट देते। आपको भी वही करने की आवश्यकता है। दास, क्या महारानी के कक्ष में भी यही भोजन पहुंचाया गया है? जी मंत्री जी।
आया नहीं क्या अब और नहीं हो सकता ब्रनला, थक गए। इतने में ही थक गई उत्तरा? ओहो नृत्य सीखोगी तो शक्ति किस प्रकार आएगी? युद्ध करना सीखो तभी तो शक्ति आएगी। ठीक है उत्तर, यदि आप में इतनी शक्ति है तो आप नृत्य करके दिखाइए। मैं योद्धा हूँ, नृत्य नहीं करता। नृत्य का ज्ञान तो युद्ध में भी लाभ देता है राजकुमार। तो है युद्ध में नृत्य? अवश्य राजकुमार, अपनी तलवार उठाइए, मुझे मारने का प्रयत्न कीजिए और फिर देखिए नृत्य का चमत्कार। इसको कभी नहीं पहचान पाएंगे, चाहे पूरा हस्तिनापुर आ जाए। समय में आवश्यक है, स्मरण रहे। वो भाई मंत्री नहीं पहचाने जाना, बाकी तो सारे ठीक हैं। जीवन है तो रौद्र तांडव मृत्यु। वो जो उधर पासे खेल रहा है ना, वो पकड़ा जाएगा। सत्तू के लड्डू। ये संदेश है सबके लिए। ये बार बार सत्तू के लड्डू क्यों आते हैं भोजन में? और रोटी जी भी इधर ही है। ले जाओ उसे। ये सारा खानदान एक ही जगह पे इकट्ठा है भाई। महारानी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ समय के लिए नगर जाना चाहती थी। अवश्य जाओ। राजकुमारी उत्तरा अब विश्राम करेगी। मालिनी, केश सज्जा पूर्ण हुई? जी महाराज। कहाँ जा रही हो मालिनी? महारानी, आज मेरा यक्ष पूजन का व्रत है और संध्या समय भी निकट है।
यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं संध्या पूजन कर रहा हूँ। अभी रुक जाओ। प्रथम ये मदिरा का पात्र मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री के भवन में पहुंचा दो। लो भाई, सब एक बार तो सामने आ गए हैं। सब ने ऐसे ऐसे रूप लिए हुए हैं ना कि उनको पहचानना बहुत मुश्किल है। और बाकी युधिष्ठिर को जो जगह मिली है ना, उन्होंने ठीक भाई एक राज्य संभाला है, या उनको एक अच्छे मशवरे दे रहे हैं, इसीलिए तो वो इतना ज़्यादा खुश हैं उनसे वो। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना इधर सेफ बहुत है सारे। और उन्होंने भाई मतलब के कुछ निशानियाँ लगाई हुई हैं चीज़ों पर, जो कि पहचानने में और बात करने में आगे उनको काम देते। जैसे वो सत्तू के भाई लड्डू थे, वो उनका एक कोड वर्ड है बात करने का, वो संदेशा है भाई। वहाँ पे जब किसी को बुलाना हो या कहीं पे इकट्ठे होना ना, तो सबको ये दिया जाता है। जैसे वो महारानी कह रही हैं कि ये हर बार सत्तू के लड्डू क्यों आ जाते हैं भोजन में। बाकी रही बात शकुनी और दुर्योधन की, मुझे लगता है कि वो भाई आस पास ही हैं, वो आने वाले हैं यहीं पे। देखते हैं भैया के क्या बनता है। भाई लड्डू निशानी नहीं है, लड्डू जो है ना वो भीम की पसंदीदा एक फेवरेट चीज़ है, तो वो डेली भाई लड्डू ही बना बना कर लोगों को खिला रहा है। मुझे तो लगता है कि ये खुद भी मरेगा, दूसरों को भी मरवाएगा। तो अभी देखते हैं भाई, वो जो युधिष्ठिर है वो तो भाई मामा शकुनी उसको आसानी से पहचान लेगा, लेकिन बाकी जो चारों भाई है ना, खासकर अर्जुन को पहचानना नामुमकिन है। क्यों कि भाई वो तो लड़कियों वाली उसने शक्ल धारी हुई है, तो वो जो है ना वो पहचान में नहीं आएगा। बाकी जो नकल है ये भी थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, लेकिन भीम जो है ना उसको जिधर भाई उन्होंने रखा हुआ है खाने पकाने के लिए, उधर तो भाई कोई ढूंढने भी नहीं जाएगा। ये गाय वाला सिस्टम वाले असल वो आ रहे हैं, ये गांव जो गाय है ना इनकी रखवाली में उनको एक मसला है भाई। उन्होंने इसीलिए बोला कि भाई उधर जाकर देखेंगे कि उधर क्या हो रहा है। इस तरह भाई मम्मी शकुनी ने पहले ही बोल दिया कि वो गाय का शौकीन है, वो उधर ही होगा। लेकिन भाई इसको थोड़ा सा ना ये अपना जो साइड जो है ना वो चेंज करनी चाहिए। लेकिन बाकी तो ठीक है, लेकिन भाई जो अपना अर्जुन है ना वो तो नहीं पहचाना जाएगा, भावे मामे शकुनी का बालद भी आ जाए ना वो नहीं पहचाना जाएगा। बाकी भाई सब ठीक है, लेकिन भाई अपना प्राता जो है ना वो भी भाई आसानी से पहचाना जाएगा। जैसे उसको तो भाई अपना वही एक माँ मीम का मंत्री वाला जो एक रोल मिला हुआ है इधर और पास से खेल रहा है क्या, लेकिन ये आसानी से भाई पहचाना जाएगा। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई द्रौपदी जी भी इधर ही हैं। और अब अगला जो है ना वो लग रहा है कि उन्होंने एक दूसरे को मैसेज दिया कि आप आएँ और एक दफ़ा मीटिंग करते हैं, लेकिन उसके लिए आप सब जा रहे हैं। लेकिन ये अब द्रौपदी जी को उन्होंने भाई एक नया टारगेट दिया, मीन की उन्होंने कहा कि ये उधर देखे आए जो महारानी बैठी हुई, आप देखो। हाँ महारानी के भाई को। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।